नमस्कार, सरल लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, कल भाजपा की मीटिंग में क्या कुछ हुआ, आपको तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ। देखिए, भाजपा की मीटिंग में सब लोग, सांसद रविशंकर प्रसाद, विजय कुमार सिन्हा, इसके साथ ही धर्मेंद्र प्रधान, जिनको बिहार की कमान सौंपी गई है, सभी लोग मौजूद नजर आ रहे हैं, सभी लोग। और ऐसे में क्या फैसला हुआ है, एक रिपोर्ट आई है मेरे पास दोस्तों, बड़ी खबर आपको बताने जा रही हूं कि क्या कुछ इस मीटिंग में हुआ है। देखिए, तस्वीरें दिखा रही हूं। बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा अब कुछ ही दिनों में होने वाली है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। इसी क्रम में भाजपा ने भी अपनी रणनीति को और धार देना शुरू कर दिया है। पार्टी ने अब तक राज्य की 125 सीटों पर विस्तृत फीडबैक इकट्ठा कर लिया। इनमें 110 सीटें वे हैं जहां पिछली बार भाजपा के उम्मीदवार मैदान में थे, जबकि 15 नई सीटों की भी समीक्षा के दायरे में उसको लिया गया है। सूत्रों के अनुसार बिहार भाजपा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने चुनाव तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक में करीब 600 से अधिक संभावित उम्मीदवारों के नाम की चर्चा की। देखिए, कल रात की तस्वीर है। बैठक में क्या कुछ हुआ दोस्तों, तस्वीर में आपको दिखा रही हूं। देखिए, बैठक में लगभग ये तय हो गया है कि इस बार भाजपा 2 दर्जन से अधिक मौजूदा विधायकों के टिकट काटने जा रही है। जी हाँ, दोबारा आपको सुना दूं, इस बार ये तय हो गया है कि भाजपा 2 दर्जन से अधिक विधायकों, मौजूदा विधायक यानी कि सिटिंग विधायकों के टिकट को काटने जा रही है। पार्टी का मानना है कि जिन विधायकों का प्रदर्शन जनता के बीच कमजोर रहा है, जिनके प्रति सेटिस्फाइड नहीं है जनता, असंतोष है, उन्हें इस बार मौका नहीं दिया जाएगा, चाहे वो पार्टी में कितनी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हो। अगर जनता नहीं चाहेगी, टिकट नहीं मिलेगा। नाम भी बताऊंगी दोस्तों आपको, वीडियो में बने रहिए। इन सीटों पर भाजपा अब नए चेहरे को मौका देने की योजना बना रही है। खासकर लोकसभा चुनाव में हारने वाले सांसदों को, पूर्व सांसदों को, यानी कि रामकृपाल यादव हार गए मीसा भारती से, अश्विनी चौबे हार गए, उनको तो टिकट ही नहीं मिला। अश्विनी चौबे और भी जो सांसद जो हारे हैं, मतलब सांसद नहीं बने, जो लोग हारे हैं, उनको टिकट देने पर विचार किया जा रहा है। जी हाँ, वहीं युवाओं और महिलाओं को भी इस बार अधिक संख्या में मौका देने की तैयारी है। पार्टी का लक्ष्य है कि टिकट वितरण में सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखते हुए एक मजबूत टीम जो है वो तैयार की जाए। तो दोस्तों, आप खबर देखिए, जदयू भी यही कर रही है। सीएम नीतीश संभावित उम्मीदवार से मिले, मैंने खबर बताई है, आप देखिए जाकर कि किस तरीके से सीएम नीतीश कुमार महिलाओं और युवाओं को टिकट देंगे। बीजेपी से आगे निकलना है, संभावित प्रत्याशी से मिले तो उसी कुर्मी जाति से आने वाले धर्मेंद्र प्रधान भाजपा की कमान संभाले हुए हैं। भाजपा में संभावित प्रत्याशियों के नाम रखे गए। मौजूदा विधायकों के टिकट कटेंगे अगर काम अच्छा नहीं किया हो। पूर्व जिनको लोकसभा चुनाव में हार गए, टिकट नहीं मिला, उनको टिकट मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी खबर है। भाजपा भी पूरी रणनीति के साथ, देखिए कल की मीटिंग की तस्वीर दिखा रही हूँ दोस्तों, ये मीटिंग की तस्वीर है। यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं और यही चीज बातचीत हुई है। बैठक में और क्या तय हुआ बताती हूँ। ये भी तय हुआ है कि कुछ सीटों पर अदला बदली का भी फॉर्मूला अपनाया जाएगा। अदला बदली यहाँ की, चलो भैया मैं भाजपा के प्रत्याशी नहीं जीत रहे तो जदयू को थमा दो, जदयू नहीं जीत रही है तो चिराग को दे दीजिए। इस तरीके से अदला बदली होगा, यानी कि जहां उम्मीदवार का प्रदर्शन कमजोर रहा, वहां किसी दूसरे क्षेत्र के प्रभावशाली नेता को उतारा जाएगा। ये भी है, प्रभावशाली नेताओं को उतार कर ये लोग इस बार एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। चुनाव समिति की पहली बैठक में टिकट वितरण की दिशा लगभग तय कर ली गई है और अगले चरण की बैठक में नामों पर मुहर लग जाएगी। तो आज ही तो है अगले चरण की बैठक, यानी कि आज 2 दिन लगातार बैठक और आज अंतिम चरण पर मुहर लग जाएगी। बड़ी खबर, भाजपा सूत्रों के मुताबिक इस बार लगभग 80 वर्तमान विधायकों ने दोबारा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। हालांकि कई सीटों पर संगठन के अन्य वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और युवा नेता भी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। बताया जा रहा है कि 52 संगठनात्मक जिलों के कोर ग्रुप से 500
अधिक नाम टिकट के लिए आए हैं, जबकि 100 से अधिक दावेदारों ने सीधे प्रदेश संगठन के सामने अपनी इच्छा जताई है। कई सीटों पर तो 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने आवेदन दिए हैं। अब तक इन नामों को छांटकर पहले 6-7 तक और फिर अगली बैठक में 3 तक सीमित किया जाएगा। इधर बैठक में बागी विधायकों पर भी चर्चा हुई, जदयू में भी चर्चा हुई और इसमें भी बागी विधायकों पर पार्टी ने स्पष्ट संदेश दिया कि जो अनडिसिप्लिन्ड विधायक हैं, काम नहीं किए हैं, इस बार मौका नहीं मिलेगा। खासकर अलीपुर के मिश्री लाल यादव, उनको ये बात पहले ही पता चल गई थी, इसीलिए उनके बेटे चले गए थे तेजस्वी से मिलने, खबर भी बताई थी मैंने आपको। और रामनगर से भागीरथी देवी के टिकट कटने पर चर्चा तेज है। वहीं लोरिया विधानसभा के विनय बिहारी को भी लेकर पार्टी के भीतर संशय की स्थिति है। विनय बिहारी, मिश्री लाल यादव और भागीरथी, तलवार लटक रही है। अब देखिए, इसके अलावा पार्टी ने कमजोर विधायकों पर भी गाज गिरना तय माना जा रहा है। भाजपा की इस तैयारियों से साफ संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी इस बार टिकट वितरण में किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको नाम बता दिए कि किनका किनका टिकट कटेगा। अब आपने खुद नाम सुन लिया ना, भागीरथी देवी, इसके बाद विनय बिहारी, मिश्री लाल यादव, इन लोगों पर गाज गिरेगी, टिकट कटेगा। देखिए, कल की तस्वीर आपको भाजपा की दिखा रही हूँ। विजय सिन्हा, रविशंकर प्रसाद, धर्मेंद्र प्रधान कुर्मी जाति से आते हैं और नीतीश को टक्कर दे रहे हैं। नीतीश कुमार एक तरफ जदयू के लोगों के साथ मंथन कर रहे हैं, तो इधर ये भाजपा में मीटिंग कर रहे हैं। देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ, पूरी तस्वीर देखिए। कल रात में ये कुछ हुआ, मैंने आपको नाम भी बताया। अब अगली मीटिंग में अंतिम रूप नामों को दे दिया जाएगा, काट छाट के संभावित नाम सामने रखे जाएंगे। इस खबर के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।